Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss about principle of dynamic mechanical analysis. So first of all, what is dynamic mechanical analysis? Dynamic mechanical analysis is a technique. DMA is a technique. ये technique है that is widely used to characterize a material properties. Dynamic mechanical analysis एक ऐसी technique है जो किसी भी मटीरियल की प्रॉपर्टी को करेक्टराइज करती है एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के फंक्शन के तौर पर, टाइम के तौर पर, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी के तौर पर, स्ट्रेस के तौर पर, एटमॉस्फेयर और अ कम्बिनेशन ऑफ दीज पैरामीटर्स और इन पैरामीटर्स के कॉम्बिनेशन के तौर पर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डायनामिक मैकेनिकल एनालिसिस. Dynamic mechanical analysis is based on two important concepts of stress and strain. Dynamic mechanical analysis दो important concept stress और strain पर बेस करता है. बेसिकली जो स्ट्रेस है ये एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी जिस्म के यूनिट एरिया पर अमल करके इसकी शक्ल में बिगाड़ पैदा करती है, मीन्स इसकी शेप को डिफॉर्म कर देती है. स्ट्रेस प्रोवाइड अ मेजर ऑफ फोर्स अप्लाइड टू एरिया. नेक्स्ट हमारे पास का फॉर्मूला है स्ट्रेस इज इक्वल टू F/A. मीन्स फोर्स बाय एरिया. स्ट्रेस टू अ मटेरियल कोज स्ट्रेन द डिफॉर्मेशन ऑफ द सैंपल. किसी भी मटेरियल पर स्ट्रेस स्ट्रेन की वजह बनता है. स्ट्रेस की वजह से जिस्म की असल लंबाई, उसके वॉल्यूम में और उसके शेप में जो तब्दीली है इसे हम स्ट्रेन कहते हैं. स्ट्रेन कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द चेंज इन सैंपल डायमेंशंस एंड बाय द सैंपल ओरिजिनल डायमेंशंस. मीन अगर हम स्ट्रेस को कैलकुलेट करना है तो इसका जो फार्मूला है वो है change in sample dimension over sample original dimensions. This value is often given as a percentage of strain. इससे हम पता कर सकते हैं कि किसी भी प्रोसेस में कितनी एनर्जी स्टोर की गई है और कितनी ही एनर्जी रिलीज हुई है. The modulus E, a measure of stiffness, can be calculated from the slope of stress strain plot as displayed below. मॉड्यूलस को मेजर किया जा सकता है. मॉड्यूलस की जो स्टिफनेस है उसको मेजर किया जा सकता है स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान ग्राफ को प्लॉट करके. दिस मॉड्यूलस इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड अप्लाइड स्ट्रेस. जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता जाएगा स्ट्रेन भी बढ़ता जाएगा और एक पॉइंट आएगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और उस पॉइंट पर हम हुक लॉ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. ये आइडियल बिहेवियर के लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट जो हमारे पास लीनियर कर्व है इस पर आइडियल बिहेवियर लीनियर कर्व है इस पर हुक का कानून अप्लाई किया जा सकता है और यहाँ तक आइडियल बिहेवियर है. नेक्स्ट है नो लीनियर बिहेवियर, नॉन आइडियल बिहेवियर. यहाँ पर दूसरे जो लॉ हैं जैसे न्यूटन लॉज इस तरह के लॉ अप्लाई किए जाते हैं. द चेंज ऑफ दिस मॉड्यूलस, इस मॉड्यूलस के चेंज करने से एज अ फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक वेरिएबल, इस मॉड्यूलस को स्पेसिफिक वेरिएबल के फंक्शन के तौर पर चेंज करने से इसकी टू DMA एंड डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोइलास्टिक प्रॉपर्टीज़ को हम डिटरमाइन कर सकते हैं. विस्कोइलास्टिक मटेरियल सच एज पॉलीमर, जैसा कि पॉलीमर्स हैं, डिस्प्ले बोथ इलास्टिक प्रॉपर्टीज़, ये दोनों इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्प्ले कर सकते हैं. ये सॉलिड मटेरियल के तौर पर भी इसकी सॉलिड मटेरियल के तौर पर भी करेक्टराइज किया जाता है और विस्कस प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड, और ये लिक्विड मटेरियल के ऊपर भी लागू किया जाता है. एज अ रिजल्ट द विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ आर ऑफन अ कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन द टू एक्सट्रीम. ये दो एक्सट्रीम के दरमियान कॉम्प्रोमाइज़ की करती हैं. आइडियल इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ कैन बी रिलेटेड टू हुक्स स्प्रिंग. आइडियल इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ और ये दो एक्सट्रीम के दरमियान कॉम्प्रोमाइज़ करता है. फर्स्ट वन है आइडियल इलास्टिक प्रॉपर्टीज़, दूसरी है रियल इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ या विस्कस बिहेवियर. जो आइडियल इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ है ये हुक का कानून इस पर अप्लाई किया जाता है और जो रियल है इस पर जो इज़ ऑफन मॉडल्ड यूजिंग a dashboard or a motion resisting damper. The sample is clamped on the measurement head of DMA instrument. During measurement के दौरान
साइनोसोडल फोर्स इज अप्लाइड टू द सैंपल, साइनोसोडल फोर्स सैंपल के ऊपर अप्लाई की जाती है विया प्रोब। डिफॉर्मेशन caused by the sinusoidal force is detected and the relation between the deformation and applied force is measured। साइनोसोडल फोर्स जो है ये सैंपल के अप्लाई की जाती है जिसकी वजह से डिफॉर्मेशन कोज होती है, और डिफॉर्मेशन और जो फोर्स है साइनोसोडल फोर्स उसके दरमियान जो रिलेशन है ये हम मेजर कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ सच एज प्रॉपर्टीज़ जैसा कि इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी आर कैलकुलेटेड की जाती हैं फ्रॉम द अप्लाइड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और स्ट्रेन से प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और टाइम और टेम्परेचर के फंक्शन के तौर पर ये प्लॉट की जाती है। नेक्स्ट है DMA इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ पॉलीमर। ये वेरियस टाइप के जो पॉलीमर्स हैं इनकी मेजरमेंट के लिए भी हम DMA डायनामिक मैकेनिकल एनालिसिस को यूज़ करते हैं यूजिंग डिफरेंट डिफॉर्मेशन मोड्स को यूज़ करके। जैसा कि हम स्ट्रेस से किसी भी जो मटेरियल है उसकी शेप डिफॉर्म की जा सकती है, और जो स्ट्रेन है इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी जो प्रोसेस है उसमें कोई भी जो प्रोसेस है इसमें कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई है और कितनी ही एनर्जी स्टोर हुई है। तो जो वेरियस पॉलीमर्स हैं उनको भी उनकी जो डिफॉर्मेशन है उनको डिफॉर्म किया जा सकता है। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मोड्स हैं। दीज आर टेंशन, कंप्रेशन, डुअल कैंटिलीवर। जो टेंशन और कंप्रेशन है ये दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। डुअल कैंटिलीवर, बेंडिंग, 3 पॉइंट बेंडिंग एंड shear modes। The most suitable type should be selected depending on the sample shape, modulus and measurement purpose। विस्कोइलास्टिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं स्टोरेज मॉड्यूलस, प्योरली इलास्टिक कंपोनेंट। नेक्स्ट है लॉस मॉड्यूलस, प्योरली विस्कस कंपोनेंट। नेक्स्ट है लॉस टेंजेंट, tan कैन बी मेजर्ड बाई DMA से मेजर किए जा सकते हैं, एंड देयर डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर एंड फ्रीक्वेंसी कैन बी एनालाइज्ड। Analysis of the glass transition temperature dependence of modulus can be measured by the temperature dispersion measurement by performing simultaneous measurement of temperature dispersion and frequency dispersion relaxation phenomena such as glass transition, side chain relaxation and local mode relaxation can be observed. This approach allows us to obtain information about molecular structure and molecular motion of polymers. Thank you so much.